नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में। और फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रॉब्लम सेट 3। और प्रॉब्लम सेट 3 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 40 तक। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो चैनल और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड, 9 क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 9 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है क्वेश्चन में, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट सच दैट ऑल पार्ट इन एपी एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट विल बी 4623। तो देखिए, क्वेश्चन समझने लायक है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है 207 को 3 पार्ट में। 3 पार्ट में मतलब 3 टर्म में इसको डिवाइड करना है। और वो जो पार्ट होंगे, वो जो टर्म होंगी, सच दैट ऑल पार्ट आर इन एपी, मतलब वो जो सभी पार्ट होने चाहिए वो एपी में होनी चाहिए। मतलब 207 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि वो एक सीक्वेंस बन जाए। ओके, साथ में अब कंडीशन ये बोलता है, अब एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट विल बी 4623। तो 207 को एक तो हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बन जाएगी। ओके, तो उसमें एक होगी पहली टर्म, एक होगी दूसरी टर्म और एक होगी तीसरी टर्म। तो जब टर्म्स में हम चलते हैं तो पहली टर्म हमेशा छोटी होती है, दूसरी उससे बड़ी होती है और तीसरी उससे बड़ी होती है। तो अब यहाँ पर देखिए, इन तीनों टर्म को तोड़ने के बाद, मतलब 207 को 3 पार्ट में तोड़ना है, मतलब तीनों का प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 207। ओके, अब साथ में हमें क्या बोलता है कि यहाँ पर देखिए कंडीशन में, एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, 2 स्मॉलर पार्ट मतलब पहली टर्म और दूसरी टर्म, यही ऐसी टर्म होंगी जो सबसे छोटी होंगी, उनका अगर प्रोडक्ट करें तो 4623 आता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, लिखेंगे सॉल्यूशन। तो लिखेंगे यहां पर डिवाइड 207 in 3 part such that all parts are in AP। तो सभी पार्ट किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। इस तरह से हमें उसे ब्रेक करना है। ओके, तो मान लीजिए, लेट अस सपोज दैट दे 3 पार्ट बी ए माइनस डी, ए प्लस डी। ओके, अब ये क्या है, ये सीक्वेंस है। हमने पढ़ा है इसके पहले भी, जब भी टर्म्स नहीं दी होती तो टर्म्स को इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि देखिए, ये तीनों किसके टुकड़े हैं, किसके पार्ट है, 207 के हैं। तो इनका सम अगर कर दे तो हमें 207 मिलेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 207। ऐसा ये हो जाएगा। ओके, थोड़ा इसे इरेज कर ले, ढंग से लिख ले भाई। ये आ जाएगा 207। ओके, तो अब देखिए यहां पर ये एक ए है, ये एक ए है और एक ए प्लस ए, इट विल बी 3a प्लस। ओके, यहां पर देखिए ये प्लस डी माइनस डी प्लस डी यहां पर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, वी गेट हियर 3a इज इक्वल्स टू
207। तो अब क्या करेंगे, a यही रह जाएगा, 207 डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 3 से 7 कितने टाइम कैंसिल होता है, 3 से 207 7 नहीं, 3 से 207 69 टाइम कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर हमें a इज इक्वल्स टू मिल जाता है 69। तो देखिए हमें पहली टर्म मिल चुकी है। ओके, क्या मिल चुकी है, पहली टर्म हमें मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, d फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो डिफरेंस मिल जाएगा। तो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए यहाँ पर दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट विल बी 4623। ओके, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट will be 4623। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, छोटी टर्म कौन सी होगी, दो स्मॉलर टर्म की अगर हम बात करेंगे तो वो दो स्मॉलर टर्म कौन सी होगी, देखिए ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, यही टर्म छोटी होगी, ये तीसरी टर्म तो दोनों से बड़ी होगी। तो यहां पर आ जाएगा a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a। ओके, इनका प्रोडक्ट करने पर क्या मिलता है, 4623। ओके, अब यहां देखिए वैल्यू पुटअप करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिली है 69, तो यहां लिख दे 69 माइनस डी और a की वैल्यू है 69 इज इक्वल्स टू 4623। ओके, इंक चेंज कर लूं यहाँ पर मैं, यहाँ से थोड़ा पार्टीशन कर ले क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो अब यहां देखिए 69 वैसा ही रह जाएगा, 69 माइनस डी इज इक्वल्स टू 4623। यहां पर जो 69 है हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 69। अब 69 से इस टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो इससे इसे डिवाइड करने पर हमें आंसर मिलेगा 67। ओके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 69 माइनस डी इज इक्वल्स टू 67। अब क्या करेंगे, 69 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी इज इक्वल्स टू 67 माइनस 69। तो ये आ जाएगा माइनस डी इज इक्वल्स टू 69 में से 67 का माइनस करें तो -2 मिलेगा। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो हमें यहाँ पर d इज इक्वल टू मिल जाता है 2। ओके, तो फ्रेंड अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ भाई, हमें फर्स्ट टर्म तो मिल चुकी है। ओके, सॉरी फर्स्ट टर्म नहीं, हमें a की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, पहली टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों निकालते, मिडल टर्म हमें मिल चुकी है, ये मिडल टर्म है। ओके, तो यहाँ पर देखिए a माइनस डी मतलब क्या हो जाएगा, 69 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 67। तो ये आ जाएगी a माइनस डी और उसके बाद हमें क्या निकालना है, a प्लस डी। ओके, तो a प्लस डी क्या हो जाएगा, 69 प्लस 2 इज इक्वल टू 71। ओके, तो ये आ गया 71। तो यहाँ पर हमें सीक्वेंस मिल चुकी है। ओके, हमें क्या करना था, हमें उस सीक्वेंस को फाइंड आउट करना था और डिवाइड करना था। तो वो 207 कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम आंसर लिख लें, आंसर हमारा मिलेगा 67 69 71। ओके, ये है वो तीन टर्म। अगर आप इन तीनों का सम करेंगे तो आपको 207 मिल जाएगा। ओके, अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो चेक करने के लिए हम इस तरह से सम करके लिख सकते हैं। ओके, तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब 10th क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 37 टर्म इन एपी, मतलब एक एपी है जिसमें 37 टर्म है और लिखा है द सम ऑफ 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225। मतलब 37 टर्म्स में बीच की टर्म, मतलब कुछ इधर वाली टर्म और कुछ इधर वाली टर्म छोड़ के बीच की एग्जैक्टली जो मिडल 3 टर्म है
उनका सम यहाँ पर कहता है उनका सम कितना होता है 225। और साथ में अगली कंडीशन है एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म, और आखिरी टर्म लास्ट 3 टर्म मतलब कौन सी होंगी, लास्ट 3 टर्म मतलब 37, 36, 35, मतलब 35, 36, 37, इनका सम होता है 429। ओके, हमें क्या करना है, वो एपी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 37 तक नंबर लिख कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें मिडल टर्म फाइंड आउट करनी होगी कि भाई 1 से लेके 37 तक के बीच में मिडल टर्म कौन से नंबर पे आएगी, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 37 क्या है, ये ऑड नंबर है। ओके, तो 37 ऑड नंबर है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, 37 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करना होता है। तो अगर ऐसा करें तो ये आ जाएगा 38 डिवाइड बाय 2, 2 से 38 19 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 19वीं टर्म जो होगी ये मिडल टर्म कहलाएगी। ओके, आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म है, 18 टर्म, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 18 होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आ गई 19 टर्म, ये एग्जैक्टली मतलब मिडल की टर्म है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलता है द सम ऑफ 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल, तो बीच की 3 टर्म, तो बीच की 3 टर्म क्या हो गई, ये एक टर्म हो गई, इसके पहले वाली और इसके बाद वाली, ये आ गई बीच की 3 टर्म 18 19 और 20। ओके, ये 3 टर्म हो गई, इन 3 टर्म का सम क्या बोलता है 225। ओके, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि सम ऑफ लास्ट 3 टर्म, तो आखिरी की जो 3 टर्म है उनका सम कितना है 429। ओके, तो हमें वो एपी फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने नंबर लिखे, हमारे ये नंबर हमारे नहीं है। ओके, एक्सप्लेन करना था इसलिए नंबर लिखे थे। आपको क्वेश्चन जरूर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ देयर आर 37 टर्म। ओके, तो यहाँ लिखेंगे देयर आर 37 टर्म, देयरफॉर, इसी का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 37। ओके, अब आगे क्या कहता है, द सम ऑफ 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली द मिडल टर्म। ओके, तो मिडल टर्म की बात करिए, तो अब हमें इसमें से मिडल टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहां लिखेंगे मिडल टर्म क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया था 37 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 38 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू ये होगी 19। ओके, तो मिडल टर्म के यहाँ पर क्या हो जाएगी 19, तो मिडल टर्म हो जाएगी T19। ओके, अब टर्म प्लेस एग्जैक्टली द मिडल टर्म, 3 टर्म। ओके, 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली द मिडल टर्म, तो यहाँ लिखेंगे मिडल टर्म इज, मिडल टर्म क्या हो जाएगी T19। ओके, अब ये कंडीशन लिखेंगे सम ऑफ 3 टर्म, सम ऑफ 3 टर्म प्लेस्ड exactly at the middle is 225। ओके, तो वो मिडल टर्म कौन सी होगी, मिडल की 3 टर्म कौन सी होगी, एक होगी T18 प्लस T19 प्लस T20, इनका सम होता है 225। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर वैसे ही फॉर्मूला लग जाएगा अब Tn वाला। कौन सा फॉर्मूला है, Tn, तो T18 के लिए Tn का फॉर्मूला, T19 के लिए Tn का फॉर्मूला, T20 के लिए Tn का फॉर्मूला। तो T18 के लिए Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो भाई Tn का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, तो अब देखिए
यहां पर मैं क्या करूंगा, a प्लस n मतलब क्या होगा, ये 18 होगा, तो n के बदले, नंबर के बदले यहाँ पे जो नंबर दिया है वो रखते हुए चलेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आप T18 को डायरेक्ट T7 मतलब a प्लस 17d भी लिख सकते हैं। ओके, दूसरा आ जाएगा a प्लस 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, और ये आ जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, इज इक्वल टू 225। अब यहां पर देखिए आगे ये क्या हो जाएगा, a प्लस 18 माइनस 1 17d प्लस ये आ गया a प्लस 19 माइनस 1 आ जाएगा 18 और ये इंटू डी प्लस ये a, ओके, प्लस 20 माइनस 1 आ जाएगा 19 d इज इक्वल्स टू 225। अब यहां देखिए ये एक a है, a कितनी टाइम a है, 3 टाइम, तो यहां लिख देंगे हम 3a प्लस 17 18 और 19। ओके, इन सबकी टोटल हमें मिल जाती है 54, यहां लिखेंगे 54d इज इक्वल्स टू 225। अब यहाँ पे देखिए इसमें से क्या होगा, 3 कॉमन निकाल देंगे। ओके, तो इसे मैं इरेज कर लूं भाई, तो इसमें से हम 3 कॉमन निकालेंगे। मैं यहाँ लिख लूँ, इस टर्म को फिर से लिख लेता हूँ, क्या है 3a प्लस 54d इज इक्वल्स टू 225। इसमें से अगर हम 3 कॉमन निकाले तो आ जाएगा 3a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 225। ओके, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 225 डिवाइड बाई 3। अब क्या करेंगे भाई, इस 3 से 225 को हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 3 से 225 कैंसल होता है 75 टाइम, तो यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन मिल जाती है हमें, a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 75। आप चाहे तो यहाँ से a की वैल्यू, ऐसे एक इक्वेशन हमें आगे और मिलेगी, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड भी कर सकते हो, साइमल्टेनियस मेथड भी कर सकते हो। ओके, तो अगर सब्स्टिट्यूटिंग मेथड करना है तो क्या हो जाएगा, ये a इज इक्वल्स टू 75 माइनस 18d। देखिए हमने यहाँ पर a की वैल्यू निकाल ली है, इसे हम दे दे इक्वेशन 1। ओके, अब ये पहली कंडीशन हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अब चलेंगे। तो देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज 429। तो लिखेंगे सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज 429। तो लास्ट 3 टर्म कौन सी होंगी, 35 36 37। तो लिखेंगे T35 प्लस T36 प्लस T37, इनका सम होता है 429। ओके, अब यहां देखिए जैसे T18 मतलब क्या होता है, a प्लस 17d, 18 से एक कम हो जाएगा, a प्लस 17d। T19 क्या हुआ, a प्लस 18d। वैसे ही T35 क्या होगा, a प्लस 34d। तो यहां हम डायरेक्ट लिख ले a प्लस 34d प्लस ये आ जाएगा a प्लस 35d प्लस ये आ जाएगा a प्लस 36d इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 429। ओके, अब देखिए ये आ जाएगा a कितना हो जाएगा 3a। अब क्या करेंगे, 34 35 36 इन तीनों का सम कर देंगे, इन तीनों का सम हमें मिल जाएगा 105d। ओके, और ये आ गया 105d 429। इसमें से भी हम 3 कॉमन कर लेंगे। ओके, तो इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो देखिए इसे मैं यहां लिख लूँ 3a
प्लस 105D इज इक्वल्स टू 429। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा a प्लस 35D इज इक्वल्स टू 429। अब इस 3 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो a प्लस 35D इज इक्वल्स टू 429 डिवाइड बाई 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 143 टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमें मिलेगा a प्लस 35D इज इक्वल्स टू 143। इसे हम दे दे इक्वेशन 2। अब देखिए a की वैल्यू है हमारे पास 75 माइनस 18D। इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम रख देंगे। ओके, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में a की वैल्यू रखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए a के बदले हमें क्या रखना है 75 माइनस 18D। तो यहाँ लिखेंगे हम 75 माइनस 18D प्लस ये आ गया 35D एज इट इज इक्वल्स टू 143। ओके, अब क्या करेंगे, इस 75 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे 43 के तरफ और 35 में से 18 को माइनस कर दो। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 17D। ओके, यहाँ पर ये आ जाता है 17D इज इक्वल्स टू 143 माइनस 75। तो ये आ जाएगा 70D इज इक्वल टू 143 से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 68। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा D इज इक्वल्स टू 68 डिवाइड बाय 17 करेंगे तो ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर वी गेट D इज इक्वल्स टू 4। तो देखिए फ्रेंड, हमें A और D यहाँ पे D मिल चुका है। ओके, अब हमें A फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर तो भाई जगह बची नहीं है हमारे पास। अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इतना पोर्शन थोड़ा रफ कर लूंगा और फिर कंटिन्यू करूंगा। ओके, इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट अप कर लेंगे। ओके, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी हमें रखना है रख सकते हैं। तो लिखेंगे पुट D इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस 35D इज इक्वल्स टू नहीं सॉरी a प्लस 35D इज इक्वल्स टू 143। ये इक्वेशन 2 है, 2 में रख देते, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 143। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 140। तो a प्लस 140 इज इक्वल्स टू 143। 140 को हम इधर शिफ्ट कर दे तो a इज इक्वल्स टू 143 माइनस 140। तो यहाँ पे हमें a इज इक्वल्स टू 3 मिल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें d की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, AP लिखना है कि वो AP कौन सी होगी। ओके, तो अब देखिए AP कौन सी होगी, मतलब तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर हम लिख लेंगे T1 इज इक्वल्स टू 3। ओके, T2 की बारी आएगी तो आ जाएगा T1 प्लस D। T1 प्लस D मतलब हो जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। उसके बाद T3 मीन्स T2 प्लस D मीन्स 7 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 11। ओके, T4 भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सीक्वेंस हमें मिल जाती है। तो देयरफॉर द AP इज, वो AP होगी 3 7 11। ओके, और ये चलती रहेगी। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ओके, थोड़ा बड़ा ये क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया था। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं आपको तो ये 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ओके,
तो ये जो छूटा हुआ पार्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप अपने नोटबुक में इसे कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड, अब 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये एक स्टार वाला क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन जब भी सॉल्व किए जाते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, डरने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ टर्म ऑफ एन एपी इज, ओके, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, मान लीजिए एपी की पहली टर्म ए है, सेकेंड टर्म इज बी एंड लास्ट टर्म इज सी। ओके, तीनों बातें हमें बताई हुई है, पहली टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है और लास्ट टर्म सी है। देन शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म, ओके, तो सभी पूरी टर्म का सम, ओके, ये होने वाला है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, भाई क्या गिवन है हमें यहाँ पर। इस क्वेश्चन में गिवन है T1 टर्म 1 इज इक्वल्स टू ए, ओके, T2 इज इक्वल्स टू बी और लास्ट टर्म मीन्स Tn इज इक्वल टू सी। ओके, तो इसी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो T1 भी है T2 भी है, तो हम इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, इसी का मतलब b माइनस ए। तो यहाँ पर हमें ये डिफरेंस मिल जाता है b माइनस ए। ओके, ये डिफरेंस मिल गया भाई b माइनस ए। Tn भी है यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, ए भी है, Tn भी है और डिफरेंस भी है। तो यहाँ पर Tn का फॉर्मूला सबसे पहले लगा लेंगे। तो लिखेंगे Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। Tn की वैल्यू क्या है, c। ओके, a तो वैसा ही रहेगा, n माइनस 1 भी वैसा ही रहेगा, d की वैल्यू डिफरेंस कितना है, b माइनस ए। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको इधर शिफ्ट कर दे, तो ये आ जाएगा c माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय b माइनस ए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस b माइनस ए को इधर शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड चला जाएगा। तो ये हो जाएगा c माइनस ए अपॉन b माइनस ए इज इक्वल्स टू n माइनस 1। नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो 1 यहाँ पर माइनस में है। ओके, आगे जाकर 1 क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा b माइनस ए, सॉरी यहाँ पर c माइनस ए अपॉन b माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू n। अब यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हम। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 समझ लेंगे। तो b माइनस ए इंटू 1, b माइनस ए ही हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा c माइनस ए प्लस b माइनस ए। ओके, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ऊपर लिख लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 समझ लेंगे, और यहाँ के 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ। ओके, तो वो वही रहेगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा b माइनस ए, तो ये हो जाएगा b माइनस ए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई n की वैल्यू। तो अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए माइनस ए, ये आ जाएगा माइनस, सॉरी, माइनस 2a। ओके, माइनस ए माइनस 2a, और साथ में आ जाएगा प्लस b प्लस c। ओके, और अपॉन में रह जाएगा b माइनस, और ये किसकी वैल्यू है भाई, ये है n की वैल्यू। ओके, अब n की वैल्यू यहाँ पर हमें ये मिल चुकी है। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, लिखेंगे वी हैव टू शो दैट सम ऑफ एपी का सम यहाँ पर क्या प्रूफ करना है हमें, a प्लस सी
इन ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस a। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम की वैल्यू, सम की बात हो रही है तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, और एस एन के फॉर्मूले दो होते हैं, एक n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, और दूसरा होता है n बाई टू इन ब्रैकेट t1 प्लस tn। तो यहाँ पे हमें देखिए फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे n बाई टू इन ब्रैकेट t1 प्लस tn। ओके, तो यहाँ देखिए n बाई टू, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, लिखे -2a प्लस b प्लस सी अपॉन b माइनस a। ये सिर्फ किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू। अब ये n के नीचे क्या है, 2 है अपॉन में, तो यहाँ लिख देंगे अपॉन में 2, और साथ में ये t1 प्लस tn। t1 क्या है, a, और tn है c। ओके, अब यहाँ देखिए ये 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये डिवाइड में है तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -2a प्लस b प्लस सी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। ओके, साथ में ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है जो है a प्लस सी। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था a प्लस सी, ओके, b प्लस सी माइनस 2 है। देखिए ये हो गया, बस हमें क्या करना है, इसे अरेंज करना है। तो देखिए मैं इसे ऐसे लिख दूं, इसके लिए मैं इंक चेंज करूंगा। तो देखिए ये b प्लस सी माइनस 2a, इसे एक ब्रैकेट में डाल दूं, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a, और इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा a प्लस सी। देखिए यही हमें प्रूफ करना था, a प्लस सी थोड़ा इधर उधर हो गया, चलता है, मल्टीप्लाई कोई तकलीफ नहीं है। ओके, तो देखिए इस तरह से इसे प्रूफ करना था। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, हम लिख दे यहाँ पर हैंस प्रूफ। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ओके, बिल्कुल सिंपल है, बस हमें थोड़ा सा समझना है कि भाई इसमें करना क्या है। ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, बिल्कुल अच्छा लगा होगा, आई होप दैट। तो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके, जस्ट टेक इट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड अब 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में दरअसल पूछे जाते हैं, और मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन है। इस तरह का एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। तो देखिए फर्स्ट पी टर्म, अगर किसी एपी की फर्स्ट पी टर्म अगर हम ले, किसी एपी की फर्स्ट पी टर्म ले, उसका सम करे, और फर्स्ट क्यू टर्म ले, इसका सम करे, तो ये दोनों कैसे है, इक्वल है। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है, देन शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म। तो अगर हम इसके p प्लस क्यू टर्म का अगर सम निकालें, ओके, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म, तो वो 0 हो जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट p टर्म और फर्स्ट q टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, और सम की बात हो रही है। तो सम ऑफ नंबर, ओके, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ नंबर का, जिसे हम कहते हैं एस एन, सम ऑफ एन टर्म, जिसे हम कहते हैं सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, हम सभी जानते हैं। वैसे अब सम ऑफ पी टर्म की बात हो रही है, तो हमें लिखना पड़ेगा sp। तो sp के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, p बाय टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। और वैसे ही सम ऑफ क्यू टर्म की बात हो रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा q बाय टू इन ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, गॉट इट, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं दो फॉर्मूले की मदद से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, इसे मैं रफ कर लूं। तो देखिए यहां पर कंडीशन के हिसाब से क्या कहता है कि सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्यू टर्म। तो सम ऑफ पी टर्म के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे हम, यह आ जाएगा p बाय टू इन ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू q बाय टू
इन ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, अब यहां पर देखिए दोनों साइड में 2 अपॉन में है, इस 2 को इधर शिफ्ट कर दिए तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसे और इसे यहां पर कैंसिल कर सकते हैं। तो अब यहां पर क्या करेंगे, इस d का मल्टीप्लाई इस मतलब यहां इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा p मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस p इंटू डी पी डी डी माइनस 1 माइनस डी। ओके, इज इक्वल टू ये रहेगा q इन ब्रैकेट 2a प्लस q इंटू डी क्यू डी डी माइनस 1 माइनस डी। ओके, अब इस p का मल्टीप्लाई और q का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2pa प्लस p इंटू पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू ये जाएगा 2aq, ओके, या फिर 2qa जो भी है, प्लस q स्क्वायर डी q इंटू क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। ओके, अब क्या करेंगे, इन सभी टर्म को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ओके, राइट साइड में जो टर्म है उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2pa, ये आ जाएगा माइनस 2qa प्लस ये है p स्क्वायर डी, इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर डी, ये है माइनस पी डी, इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस क्यू डी, और इज इक्वल टू के राइट साइड में बच जाएगा 0। अब देखिए इन सभी में से हम कॉमन करेंगे, यहां से कुछ कॉमन निकालेंगे, यहां से कुछ कॉमन निकालेंगे, और यहां से कुछ, और कॉमन इस तरह से निकालेंगे कि ब्रैकेट में एक ही जैसी टर्म बचे। ओके, तो आइए इसे कॉमन करते हैं। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2a दोनों में है, तो 2a कॉमन कर ले, अंदर क्या बचेगा p माइनस क्यू। ओके, प्लस यहां से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, d। ओके, तो अंदर बचेगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहां से हम क्या कॉमन कर सकते हैं भाई, यहां से भी हम d कॉमन कर सकते हैं, तो आ जाएगा माइनस d, इन ब्रैकेट अंदर बच गया p प्लस, सॉरी यहां पर अंदर में प्लस नहीं बचेगा, माइनस बचेगा। ओके, p माइनस डी। देखिए कैसे बचता है, देखिए यहां पर क्या है भाई, d हमने माइनस कॉमन निकाला, अंदर क्या है प्लस है, तो d का मल्टीप्लाई जब देखिए d का मल्टीप्लाई p के साथ करेंगे तो माइनस पी डी आ जाएगा, माइनस डी इंटू माइनस डी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर माइनस डी इंटू यहाँ पे q है, सॉरी। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस क्यू डी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इसे हम आगे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2a p माइनस क्यू प्लस ये d एज इट इज। आपको पता है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं p प्लस क्यू p माइनस क्यू, ये आ गया माइनस डी p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां देखिए हमें क्या करना है, p माइनस क्यू, देखिए ये एक p माइनस क्यू है, ये भी p माइनस क्यू है, और ये भी p माइनस क्यू है, तो p माइनस क्यू हम पूरे इसमें से कॉमन कर दें। ओके, तो p माइनस क्यू बाहर निकाले, p माइनस क्यू, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 2a, ये प्लस ये d p प्लस क्यू, ये बचेगा माइनस डी साथ में। ओके, इज इक्वल टू 0, ये टर्म बचेगी। अब इस टर्म को ध्यान से देखिए, इस टर्म को मैं यहां ऊपर फिर से लिखना चाहूंगा, p माइनस क्यू, यह आ गया 2a
प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस डी, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में कर ले, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान से देखिए तो ये दो टर्म है, ये एक टर्म और ये एक टर्म, दोनों में कॉमन क्या है भाई, दोनों में डी कॉमन है। ओके, तो हम यहां से भी हम कॉमन करेंगे। ओके, यहां से भी हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू इन ब्रैकेट 2a प्लस ये हो जाएगा d और ब्रैकेट में बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1। समझ में आया? अब अगर आप फिर से इसका मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या हो जाएगा, यहां से d का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा। देखिए यहां से अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो यही टर्म हमें मिलेगी वापस, इससे अगर pd और qd मिलेगा तो यहाँ पे भी देखिए pd qd और माइनस डी, तो यहाँ पे माइनस डी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे कॉमन कर दिया है। ओके, अब इसको मैं एक थोड़ा अलग तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो इस p माइनस क्यू ये मल्टीप्लाई में मैं इज इक्वल टू में उधर शिफ्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। मैंने डी इधर मल्टीप्लाई में था, मैंने उधर कर दिया, बस अरेंज किया है, बाकी कुछ नहीं। 0 डिवाइड बाय p माइनस क्यू, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां देखिए 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ओके, इसे हम दे दे 1। अब हमें प्रूफ करना है सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म इज 0, तो यहां पर लिखेंगे सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म। तो जहां पे n होता है वहां पर p प्लस क्यू टर्म लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे p प्लस क्यू अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। देखिए है ना, यहां पर n रहता तो n के बदले p प्लस क्यू लिखे, यहां पर n रहता तो n के बदले p प्लस क्यू लिखे, बाकी फॉर्मूला वही है। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू जस्ट यहाँ ऊपर देखिए 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू 0, ये इसके बदले पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये p प्लस क्यू बाय 2, इसके बदले मल्टीप्लाई में 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू के साथ कर दो आप तो ये आ जाएगा 0। तो सम ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू मिल जाता है 0। तो बस यही हमें प्रूफ करना था, ये आ गया, हेंस प्रूफ। ओके, यहां आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1। तो देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन फेवरेट है। ओके, थोड़ा अलग है पर है बहुत बढ़िया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है, आप बार बार इसे सॉल्व करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से इस तरह के क्वेश्चन परफेक्ट हो जाते हैं। हमें किस मोड पर, मतलब कहाँ जाकर कौन सा स्टेप लेना है, कैसे कॉमन करना है, ये सारी चीजें अगर हमने इस ऐसे क्वेश्चन की 4-5 बार प्रैक्टिस कर ली तो फिर आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब एग्जाम में कोई नहीं रोक सकेगा। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिखिए स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन था उसी के जैसा क्वेश्चन है और सेम मेरे फेवरेट में से ही एक है। तो देखिए, इफ टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ एन एपी, देखिए इफ m टाइम द mth टर्म, m टाइम mth टर्म, ओके ध्यान से सुनिए, m टाइम m टर्म, टाइम मतलब मल्टीप्लाई, ओके m टाइम mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम nth टर्म, देन शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ एपी इज 0। तो m टाइम mth टर्म कैसे लिखेंगे हम, तो देखिए mth टर्म तो हम लिख लेंगे, ये आ गया भाई mth टर्म, ओके mth टर्म मीन्स tm, ऐसा लिखे हम tm, ये हो गया mth टर्म। m टाइम मतलब m मल्टीप्लाई बाय tm, ये इक्वल है n टाइम्स nth टर्म के, ओके
तो ये कंडीशन है हमारी। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो शो कीजिए कि m प्लस nth टर्म ये 0 होंगी। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर m मल्टीप्लाई बाय tm। tm क्या हो जाएगा? tm हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, मतलब जहां पे n होता है वहां पर m लग जाएगा। ये इक्वल है किसके? n मल्टीप्लाई बाय a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d के। ओके, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा m a प्लस, देखिए d का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा m इंटू डी एम डी माइनस डी वन जा डी इज इक्वल टू n एज इट इज a, ये आ जाएगा प्लस d इंटू एन एन डी, d इंटू माइनस 1 माइनस डी। ओके, अब क्या करेंगे? इस m का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे ब्रैकेट में। तो m का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा am, m इंटू ए am प्लस m इंटू m, m स्क्वायर d माइनस m इंटू डी डी एम। ओके, उसके बाद इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा ए एन, एन इंटू एन, एन स्क्वायर डी माइनस एन इंटू डी, ये आ जाएगा डी एन। अब क्या करेंगे? सेम इसके पहले जैसा किए थे हम इस पूरी टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा, मैं इसके लिए कलर चेंज कर लूं, ये हो जाएगा ए एम माइनस ए एन, फिर ये प्लस लिखेंगे, फिर ये टर्म लिखेंगे एम स्क्वायर डी। ओके, एम स्क्वायर डी, उसके बाद इस टर्म को इधर लाएंगे माइनस एन स्क्वायर डी, फिर इस टर्म को लिखिए माइनस टी एम, फिर इस टर्म को लिखे, ये मतलब मैं लाइक टर्म को पास में लिखते जा रहा हूं जिससे हमारे स्टेप बच जाएगी, प्लस डी एन, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया, तो इक्वल्स में यहां पर बच जाएगा फ्रेंड्स 0। ओके, अब यहां देखिए इसमें से हम क्या करेंगे? कॉमन फाइंड करेंगे। इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, ऐसे कॉमन फाइंड करेंगे। तो देखिए इनमें a कॉमन है तो अंदर बच जाएगा m माइनस एन। ओके, इसमें d कॉमन है प्लस d, तो ब्रैकेट में बचेगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे भी d कॉमन है माइनस d, तो यहाँ बचाएगा m माइनस एन इज इक्वल टू 0। जस्ट पहले वाले के जैसे, देखिए यहाँ पर माइनस है तो कॉमन करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, जब वापस प्लस करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएंगे। देखिए माइनस डी इंटू माइनस एन प्लस डी एन, है ना। अब देखिए इसमें फिर से हम इसे कैसे लिखेंगे? a m माइनस एन प्लस डी, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, वैसे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम प्लस एन एम माइनस एन, तो आ जाएगा एम प्लस एन और आ जाएगा एम माइनस एन माइनस डी एम माइनस एन, ये एज इट इज। अब देखिए इनमें सब में एम माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन तीनों टर्म में कॉमन है। या क्या करेंगे हम? एम माइनस एन कॉमन कर देंगे। मैं अंडरलाइन कर दूं, ये है और ये, इन सबको कॉमन करें तो देखिए मैंने m माइनस एन कॉमन कर लिया। अब इस पूरी टर्म में m माइनस एन छोड़ के जो कुछ दिया हुआ सब ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो ये पहले आया a, फिर ये प्लस, फिर ये डी एम प्लस एन, तो लिखेंगे डी एम प्लस एन, ये तो कॉमन निकल गया है, ये माइनस डी। ओके, ये इतना बच गया इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे? हम यहां शिफ्ट कर देंगे 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा a प्लस डी एम प्लस एन माइनस डी इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय m माइनस एन। ये मल्टीप्लाई में 0 की तरफ गया तो डिवाइड में चला गया, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, जस्ट पहले हुआ था उसी के जैसा। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा
ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? डी। तो डी कॉमन कर ले तो आ जाएगा ए प्लस डी। अगर कॉमन कर दिया तो अंदर बचेगा एम प्लस एन माइनस डी के बदले बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। इसे मैं थोड़ा अरेंज कर लूं तो ये ऐसा हो जाएगा ए प्लस एम प्लस एन -1 मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए ये वैल्यू 0 हो गई। हमें क्या शो करना है? वी हैव टू शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। लिखेंगे वी हैव टू शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। ओके, इजीली ये हो जाएगी m प्लस nth टर्म मतलब t m प्लस n। तो जहां पे m प्लस n है वह n के बदले m प्लस n लगा देंगे तो यह आ जाएगा a प्लस m प्लस n -1 मल्टीप्लाई बाय डी। अब यहां पर देखिए a प्लस m प्लस n -1 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, ये क्या है? 0 है ना। इसे हम दे दे 1 तो लिख लेंगे फ्रॉम 1 तो यह आ जाएगा t m प्लस n इज इक्वल टू 0। बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। इसे लिख दे हम हैंस प्रूव्ड। तो देखिए बस कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत ही नहीं है, बस सिंपल जो हमारे सामने है जो कंडीशन है बस उससे रखते जाइए, इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके, तो मैं इसके पहले ही बताया था इस तरह के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो ये क्वेश्चन आपके परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, कम से कम आप इसे बिना देखे 5 बार भी अगर सॉल्व कर लिए तो फिर आप एग्जाम तक उसके आगे तक इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। ओके, तो टेक द स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। आइए 14 क्वेश्चन करते हैं। 14 क्वेश्चन ये हमारे इस वीडियो का और प्रॉब्लम सेट 3 मतलब इस लेसन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए 14 है ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ओके, 10% सिंपल इंटरेस्ट पर 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए गए। चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द टोटल अमाउंट इन एपी। तो यहां पर देखिए हर साल क्या करना है, हमें उस अमाउंट को चेक करना है और वो जो अमाउंट है वो किस में है? एपी में है। ओके, तो ये अमाउंट अगर एपी है देन फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। तो 20 साल के बाद इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर दिस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, इसे कंप्लीट करने के लिए हमें एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने तो ये 7th 8th में भी पढ़ा है, P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू n मीन्स नंबर ऑफ ईयर। ओके, टाइम पीरियड जो होता है वो अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 10 इंटू 10 100 बन जाए, यहाँ पर आ जाएगा भाई 100। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 2 ये आ गया 200। उसी तरह से यहाँ पर भी आ जाएगा 1000, यहाँ रहेगा 10 और यहाँ रहेगा 3। ओके, और इस 2 से 2 जीरो कैंसिल, 10 इंटू 10 इंटू 3 यहाँ पर आ जाएगा ये 300। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस द सिंपल इंटरेस्ट, इसी हिसाब से अगर हम चले तो पहले साल में 100, दूसरे साल में 200, तीसरे साल में 300, तो चौथे साल में यहाँ पर क्या आ जाएगा 400। देन या 400 तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा भाई 500। यहाँ लिखेंगे 400 के और 500 और ये हो जाएगा 6th ईयर में 600 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए अकॉर्डिंग टू इस एपी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंस हमें 100 का मिलता है और फर्स्ट टर्म जो है वो भी 100 ही है।
अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर, तो 20 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट जो है वो टोटल वो अमाउंट कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट का। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए ए के बदले लिखेंगे 100, ओके, एन के बदले 20, ये माइनस, और डी के बदले भी आ जाएगा 100, ओके। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी 100 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 1900, और इनको सम करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2000। तो अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर इज 2000। तो देखिए बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन था, एक्टिविटी बेस में फिलिंग द ब्लैंक्स हमें इसे फिल करने थे, ओके। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक द स्नैपशॉट। तो फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, और इसी क्वेश्चन के साथ लेसन नंबर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। जय हिंद दोस्तों।